कौन कहता है कि करेलों की करवाहट ख़त्म नहीं होती और जायकेदार नहीं बनते। आज मैं आपको टिप और ट्रिक के साथ करेले बनाना बताऊंगी जो कि इतने जायकेदार, इतने ज़बरदस्त, इतने टेस्टफुल बनेंगे कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी खूब मज़े लेकर खाएंगे और घर वालों से खूब तारीफ़ें पाएंगे और छा जाएंगे अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, मैंने आधा किलो ले लिए हैं करेले। ठीक है, करेलों को पहले हमने अच्छी तरह से धो लेना है ताकि ऊपर से जितनी भी गर्द मिट्टी वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए जी, मैंने करेलों को ऊपर से छीला नहीं है। ठीक है, ऊपर से हमने इसका छिलका उतारना नहीं है। फिर भी ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, कोई इनकी करवाहट नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने अब यहाँ पे देखिए जी, करेलों की कटिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, मोटे मोटे से काटने हैं, बिल्कुल बारीक करेले नहीं काटने। ठीक है, अब एक खुला बर्तन लेंगे, इसके अंदर हमने करेले ऐड कर देने हैं। अब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के नमक ऐड कर देना है। ठीक है, नमक डालने के बाद अब हमने अच्छी तरह से इसकी करनी है मसाज। ओके, मसाज करने के बाद इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है ताकि नमक के साथ इसकी जितनी करवाहट है ना वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज ले लिए। प्याज की हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब इसको प्याज को हमने एक साइड पे रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, करेले हमारे अच्छी तरह से मैंने करेलों को वॉश कर लिया। ठीक है, वॉश करके इसको एक टोकरी में डाल के रख देंगे ताकि इनका जितना भी पानी है ना वो सारा निकल जाए। अब अच्छी तरह से करेलों को निचोड़ लेना है हाथ की मदद से और गर्म गर्म ऑयल के अंदर हमने डालते जाना है। करेलों को हमने अब करना है फ्राई। ठीक है, अब इतना हमने फ्राई नहीं करना कि बिल्कुल करेलों का टेस्ट, करेलों का जायका ही ख़त्म हो जाए। करेलों का जायका हमने बरकरार रखना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जी, करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। देख लीजिए, बिल्कुल मैंने जो है ना वो ज़्यादा फ्राई नहीं किए, हल्के से फ्राई करने हैं। फ्राई करके अब हमने इनको निकाल के रख लेना है एक साइड पे। अब उसी ऑयल के अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। ठीक है, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, ये दोनों पेस्ट हमने ऐड करने हैं। अब अच्छी तरह से हमने इनको फ्राई करना है। जैसे इनका कलर चेंज हो जाए तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। ठीक है, चिकन यहाँ पे मैंने हाफ केजी ले लिया। ठीक है, हाफ केजी करेले हैं और हाफ केजी ही मैंने चिकन यहाँ पे लिया है। अब चिकन डाल के हमने अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई करना है। ठीक है, ताकि इस चिकन की जो भी खुशबू होती है ना वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही चिकन हमारा हल्का सा फ्राई हो जाए हमने इसको एक साइड पे करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, हमने ले लेना है 1 कप दही। ठीक है, आधा किलो चिकन के अंदर मैं तकरीबन 1 पाव दही ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दही के अंदर 1 टेबलस्पून भर के नमक, 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर कूटा हुआ ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करिएगा। अब यहाँ पे सारे मसाले ऐड करके हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद फ्राई किया हुआ चिकन जो है इसके अंदर हमने ऐड कर देना है दही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चिकन को अच्छी तरह से भूनना है। ओके, भूनने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है टमाटर, तकरीबन आधा केजी। ओके, आधा किलो मैंने टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर डाल के हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने कवर करके इसको रखना है ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए थोड़े से। ओके, अब यहाँ पे देखिए जी, टमाटर यहाँ पे हमारे गल चुके हैं। अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। प्याज आपने पहले नहीं ऐड करने, इस टाइम पे आके आपने प्याज ऐड करने हैं। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब ये ना समझिएगा कि प्याज जो है वो कच्चे रह जाएंगे, प्याज का टेस्ट नहीं आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त करेले गोश्त बन के तैयार होगी। प्याज डाल के मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रखा था ताकि प्याज भी हमारे अच्छी तरह से गल जाए। और अब हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने गरम मसाला। ठीक है, अब हमने अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। अभी इस टाइम पे मैंने करेले नहीं डाले, पहले हमने चिकन को, प्याज को अच्छी तरह से भूनना है ताकि प्याज भी अच्छी तरह से गल जाए। ओके, अब यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है फ्राई किए हुए करेले और साथ में मैंने ऐड की है सब्ज़ मिर्च काटी हुई। ठीक है, आप साबुत भी डाल दीजिएगा, काट के भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से बुनाई करेंगे करेले डाल के ताकि जो ऑयल है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ओके जी, यहाँ पे देखिए अब हमने
हमने दम वाली आंच पे रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि करेले भी हमारे अच्छी तरह से गल जाए और चिकन तो ऑलरेडी पहले से ही गल चुका था। अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से फिर से बुनाई करनी है, ठीक है, ताकि ऑयल जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। हमने करेले डाले थे ना, करेले डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे हमने रखा था, दम वाली आंच पे। अब अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि इनका टेस्ट और ही ज़बरदस्त और ही मज़ेदार आ जाए, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार करेले गोश्त हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं सर्विंग बाउल में निकाली हूँ। आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा खाने का, बहुत टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब ये करेले गोश्त बन के तैयार होगी। अगर आपके घर में कोई दावत है तो आपके दावत के मेन्यू में भी करेले गोश्त ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आपकी तारीफ़ें होंगी, बहुत ही मज़े का बनेगा। इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और आप जाएँ जल्दी से किचन में और आज ही इस रेसिपी को फॉलो करें, ट्राई करें, बनाएँ, ठीक है। आपको खाने का, बनाने का बहुत ही मज़ा आएगा। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। और एक और बात, जो भी मुझे सब्सक्राइब कर रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए आप लोगों की मदद से। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।